हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। जी हाँ, और आज के वीडियो लेक्चर में हम और एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। क्या नाम है? सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन चैप्टर में हमें काफ़ी से एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को समझना है, सीखना है, पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स के तहत एग्जाम्स में अप्लाई भी करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा लेके पढ़िए। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना समझ के पढ़िए, रट के मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप रट्टा मार रहे हो तो आप समझ नहीं रहे हो। टेम्पररीली आपको हैप्पीनेस आएगा लेकिन परमानेंट जो है सेटिस्फैक्शन वो आपको नहीं मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर परमानेंट हैप्पीनेस फॉर टेम्पररी सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल समझ के करो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे का कारण अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आप साइंस को, कॉन्सेप्ट्स को कवर करते जा रहे हो, समझते जा रहे हो। तो विदाउट टेलिंग मोर ऑफ द ज्ञान, लेट्स डाइव डीप इनटू द नेक्स्ट ओशन ऑफ आवर फिजिक्स, दैट इज सर्कुलर मोशन। बढ़िया सेटिंग दे दीजिए, सर्कुलर मोशन। अब सर सर्कुलर मोशन यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन यानी क्या है सर? अब सर्कुलर मोशन मतलब क्या बेटा? कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल क्या है सर? सर्कल इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कस नहीं सर, सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। ऐसा लोकस है, लोकस मतलब गुच्छा बेटा, ऐसे पॉइंट्स का ये गुच्छा है। locus of a point which is equidistant, which is साथ में आप लिख भी सकते हो which is equidistant from a fixed point, फिक्स पॉइंट को जनरली कहा जाता है बेटा रेफरेंस पॉइंट या फिर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे ओ जो है ये क्या है? हमारा फिक्स पॉइंट। ये जो पाथ है, द पाथ of the body performing circular motion, performing circular motion may be an arc or a circle। अब बॉडी टेम्पररीली भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है कि मान लो कोई आप रास्ते से जा रहे हो और एकदम ऐसा बढ़िया से मोड़ आ गया तो पूरा सर्कल थोड़ी आप कवर करे। वो सर्कल का कोई तो सर्कल का वो एक आर्क होगा ना, तो एक आर्क कवर करे। और जो पाथ बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त कर रही है उसे भी हम सर्कल कह सकते हैं। उसे भी हम क्या कह सकते हैं बेटा? सर्कल। ये जो पूरा पेरीमीटर होता है सर्कल का, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कमफरेंस। क्या कहते हैं हम इसे? सर्कम FERENC, सर्कमफरेंस। अब ऑब्वियसली सर्कस क्या है? सर्कस ये लोकस है। कैसे पॉइंट्स का? ऐसे सभी पॉइंट्स का जो किसी फिक्स्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से कैसा है बेटा? इक्विडिस्टेंट है। मतलब हमेशा कितने डिस्टेंस पे है? R पे। हमेशा कितने डिस्टेंस पे है? R पे। तो यहाँ पे O जो हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर विच इज फिक्स पॉइंट। ये जो हो गया डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे बेटा R, दैट इज रेडियस। और जो पाथ है ये पूरा एक राउंड, इसे हम कहेंगे सर्कमफरेंस। और आप सभी को पता है कि what is the circumference of a circle? The circumference of a circle or the perimeter of the circle is nothing but 2 pi r। कभी कभी पाई की वैल्यू आपको ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 22/7 भी पुट करना पड़ सकता है, नहीं तो हमें तो पता ही है। यस आई नो अ नंबर दैट इज 3.1416। यस कॉमा आई नो अ नंबर 3.1416। सर्कुलर मोशन में भी एन आर्क और अ सर्कल। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन जो होते हैं, जैसे हम यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम रेक्टिलिनियर मोशन में? कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तब एक तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। पार्टिकल का किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जैसे वहां पे था बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहेगा। अगर कुछ एग्जांपल्स पे हम फोकस करना चाहेंगे सर्कुलर मोशन के,
तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, वैसे एग्जैक्टली जो अर्थ है वो एग्जैक्टली तो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म नहीं कर रहा है सन के अराउंड, लेकिन एक फॉर ईज ऑफ फॉर एक कंसिडरेशन के लिए अपन बोल सकते हैं। या फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड NuCl न्यूक्लियस। और वो एक आधा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ लिख देते हैं, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। अगर आप कभी जायंट व्हील में गए होंगे, कहा बेटा? मीना बाजार गए होंगे मेले में, तो वहां पे जायंट व्हील होता है बड़ा सा, है ना? अभी उसको जायंट व्हील नहीं कहते शायद से, वो आकाश झूला जो बोलते हैं ना अपन उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जायंट व्हील। कौन सा व्हील? जायंट व्हील। जायंट व्हील जो होता है वो भी एक प्रकार का कौन सा हो गया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। कैसा हो गया बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। और एक आधा एग्जाम्पल बोलो बढ़िया से, कार टेकिंग अ टर्न। अब कार ही थोड़ी, बाइक भी हो सकता है, कार, बाइक, साइकिल, टेकिंग अ टर्न, टेकिंग अ कर्वी लीनियर टर्न बोलो या फिर सीधा सीधा टर्न ही बोलो, कार टेकिंग अ टर्न, है ना? ये भी एक हो गया सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। और बोलो स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व ऐसा क्या? गोफन जला आपण म्हणतो मराठीत, है ना? एक ऐसा धागा ले लो, धागा को ऐसा करना नहीं, क्योंकि अगर स्टोन निसट जाएगा तो भैया किसी को लग जाएगा। ऐसा धागा लो, वो धागा को एक स्टोन बांधो और ऐसा 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 गोल गोल घुमाओ, चाहे वर्टिकली घुमाओ चाहे हॉरिजॉन्टली घुमाओ। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हो गए बेटा? ये कुछ एग्जांपल्स, सभी नहीं, कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके? सर्कुलर मोशन के। अब अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन जो है बेटा, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। आप साथ साथ लिख भी सकते हो, सर्कुलर मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन इज अ कैसा मोशन है ये बताओ? 1 डायमेंशनल है कि नहीं? सर्कुलर मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। क्यों 2 डायमेंशनल मोशन? क्योंकि एनी टू, या फिर इसको अपन प्लेनर मोशन भी कह सकते हैं। कौन सा मोशन बेटा? प्लेनर मोशन। अगर आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था आफ्टर 1 डायमेंशनल मोशन, तो हमने आपको कहा था कि हमको पूरे सिलेबस में 2 तरह के 2 डायमेंशनल मोशंस पढ़ना है। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ चेंज होते हैं, या फिर एक्स जेड या फिर वाई जेड, मतलब कोई 2 कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज होंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा 2 डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं हम उसको? 2 डायमेंशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन भी जो है ये भी एक प्रकार की 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसी मोशन है बेटा? 2 डायमेंशनल मोशन। कैसे सर? देखो कि जैसे मान लो ये सर्कल है ना, इसको अपन कुछ इस तरह से एक्सिस से डिफाइन कर लेते, तो ये भाई साहब हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। अब देखो गौर से, अगर मैं बोलूँ कि ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और बोलूँ कि ये हो गया बेटा मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रेडियस निकाल दूं बेटा आर और बोल दूं कि एंगल मेरा थीटा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो, ये एक्स कोऑर्डिनेट इतना क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये आर साइन थीटा। तो फिलहाल इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? इट इज आर कॉस थीटा। एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? इट इज आर साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब जैसे जैसे पार्टिकल आगे आगे बढ़ेगा, ये थीटा चेंज होते जाएगा बेटा। आर तो चेंज होगा नहीं सर, रेडियस कैसे चेंज होगा? आर का अभी आगे चलकर अपन पढ़ेंगे रेडियस वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा रेडियस वेक्टर का, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो आर वेक्टर नहीं है, यहाँ पे आर बार लिखा गया मैंने, नहीं, आर इज अ रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर तो वही है, चेंज क्या हो रहा है? थीटा, तो साइन थीटा भी चेंज होगा, कॉस थीटा भी चेंज होगा। देखो एक साथ साथ यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मेरा? पूरा का पूरा आर है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या है बेटा मेरा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये है आर कॉमा 0। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? 0 कॉमा आर, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट आर। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो माइनस आर कॉमा 0। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएंगे बेटा? 0 कॉमा माइनस आर, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट माइनस आर। तो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, हर घड़ी यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन या फिर प्लेनर मोशन। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पे प्लेन बनाया है वो एक्स वाई प्लेन बनाया है। कौन सा प्लेन बनाया है? एक्स वाई प्लेन बनाया है। कौन सा प्लेन बनाया है? एक्स वाई प्लेन बनाया है। सो सर्कुलर मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन।
अब सर्कुलर मोशन भी दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कौन से टाइप्स है बोलो सर? एकदम आसान है सर। पहला तो टाइप है बेटा ए, पहला तो टाइप है, एक सेकंड ये इंक थोड़ा सा लीक हो गया। तो पहला तो टाइप है ए, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिख देंगे यहां पे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको प्यार से बोलेंगे यूसीएम, प्यार से। कैसे? प्यार से। और दूसरा बेटा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन साथ साथ लिख भी लो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम कहेंगे बेटा नॉन यूसीएम, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या डिफरेंस है सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? चलिए वापस से एक सर्कल बना देते हैं, है ना। परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना देगा मुझे, ठीक है, टेम्पररी हम यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी बना देते कि भाई ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये सर्कल में मैं अगर ये बोल रहा हूं कि एक कोई मेरा पार्टिकल है ना, ये ओरिजिन हो जाएगा बेटा, ये सर्कल ऑफ रेडियस आर। अगर कोई पार्टिकल या फिर बॉडी एक राउंड कंप्लीट कर रहा है या फिर एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में, मतलब पहला राउंड मारने को उसने यहां से निकला, कांस्टेंट चला, मान लो 10 सेकेंड में उसने 10 सेकेंड ज्यादा हो गया ना, 1 मिनट में उसने एक राउंड यहां पे मार लिया, अगले 1 मिनट में उतना ही राउंड मारा, अगले 1 मिनट में और एक राउंड मारा, अगले 1 मिनट में और एक राउंड मारा। मतलब ये जो पार्टिकल है ये हर 60 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में, कितने सेकेंड्स के? हर 60 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में एक राउंड मार रहा है। सो इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग या फिर इज कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन, 1 सर्कुलर मोशन इन अ सेम टाइम इंटरवल, हर वक्त एक रोटेशन मारने को उसको 60 सेकेंड ही लग रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि भाई वो पहले फास्ट भाग रहा है बाद में स्लो भाग रहा है, तो ओवरऑल 60 नहीं, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। तो इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कैसी स्पीड बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि आगे चलकर आपको समझेगा कि मैंने वेलोसिटी क्यों नहीं बोला। अगर पार्टिकल उतना ही डिस्टेंस, मतलब मान लो 30 डिग्री कवर कर रहा है उतने टाइम में, नेक्स्ट 30 डिग्री उतना टाइम में, नेक्स्ट 30 डिग्री उतना टाइम में, तो 90 डिग्री, जैसे मान लो 30 डिग्री 1 सेकंड में, 30 डिग्री 1 सेकंड में, 30 डिग्री 1 सेकंड में, तो 90 डिग्री कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। अगेन 90 डिग्री कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। अगेन 90 डिग्री कितने सेकंड में? 3। अगेन 90 डिग्री कितना? 3 सेकंड में। तो पूरा एक सर्कल 360 डिग्री कितने में कवर कर रहा है वो? 12 सेकंड में। अगेन 30 डिग्री 1 सेकंड, 30 डिग्री 1 सेकंड, 30 डिग्री 1 सेकंड, 90 डिग्री 3 सेकंड में, 3 12। तो 12 सेकंड में अगर वो हर 12 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, ऐसे नहीं कि 12 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, हर 30 डिग्री में, हर 30 डिग्री को कितना सेकंड ले रहा है वो? 1 ही सेकंड ले रहा है। तो जैसे मान लो इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कैसे स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड, देन सच मोशंस आर कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप लिख लेना डेफिनेशन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लेना क्या कि इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन सच मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। What will be non-uniform circular motion? If a body is performing circular motion with variable speed, खत्म, constant नहीं, variable speed, then such motions are called as non-uniform circular motion. तो speed is constant in uniform circular motion, speed is variable in non-uniform circular motion. ये हो जाएगा बेटा examples of circular motion, 2-dimensional motion and all. चलिए अभी बढ़ते हैं हमारा काफिला towards काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं यहां पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले पैरामीटर जो हम पढ़ेंगे दैट इज पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रेडियस वेक्टर, जिसको अपन आर बार या फिर छोटे आर बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
जैसे हमने कहा था कि पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है कि कोई भी सिस्टम में ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने का काम होता है पोजीशन वेक्टर का। द पोजीशन वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल in any system starting from origin. So vector drawn from the origin to the position of particle is called as position vector. तो जो काम पोजीशन वेक्टर का है बेटा लीनियर में, वही काम किसका है यहाँ पे, रेडियस वेक्टर का है सर्कुलर मोशन में। तो रेडियस वेक्टर क्या बताता है, रेडियस वेक्टर भी पोजीशन ही बताता है पार्टिकल का। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन to the position of particle on the circumference of the circle. Obviously particle कहाँ रहेगा, circumference of the circle पे रहेगा। So vector drawn देखो ना, head कहाँ पे है, towards the position, देखो arrow head का है, the vector drawn from the center of a circle to the position of particle on the circumference of a circle, this vector is called as radius vector r bar और छोटा r। So ये डिफाइन क्या कर रहा है यहाँ पे बेटा, पार्टिकल का पोजीशन। अब ये जो रेडियस वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा बेटा। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट द डायरेक्शन of the radius vector changes continuously from place to place, मतलब क्या बेटा कि पोजीशन वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर है फिर रेडियस वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा मॉड ऑफ आर बार, ये उतना ही रहेगा। चाहे पार्टिकल यहाँ पे आ जाए तभी भी आर तो वही रहेगा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे वही। लेकिन चेंज क्या हो रहा है बेटा, इसके डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन। तो क्या हम ये कहेंगे कि रेडियस वेक्टर इज अ कांस्टेंट टर्म? नो, रेडियस वेक्टर इज अ वेरिएबल टर्म। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो शब्दों को गौर से सुनना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर इज अ कांस्टेंट टर्म, बट रेडियस वेक्टर इटसेल्फ इज अ वेरिएबल टर्म। हो गया रेडियस वेक्टर। सेकंड अभी बात करेंगे अपन बेटा, तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का यूनिट क्या रहेगा बेटा, मीटर्स। रेडियस हम किस में गिनते हैं, मीटर्स में गिनते, ठीक है। सेकंड अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था वैसे ही क्या रहेगा यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बार, जिसको अपन किससे नोट करेंगे बेटा, थीटा बार से। अब ध्यान दो, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि आपका पार्टिकल जो है वो इनिशियली कहीं तो भी यहाँ पे था, पॉइंट पी पे था, और आफ्टर टाइम टी कुछ समय पश्चात, ये क्यों है, आफ्टर टाइम टी कुछ समय पश्चात पार्टिकल पी से कहाँ आ गया बेटा, क्यू पे आ गया। पार्टिकल पी से कहाँ आ गया बेटा, क्यू पे आ गया। तो ये जो एंगल सबटेन किया है पार्टिकल ने एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन टाइम टी इतने समय में रेडियस वेक्टर ने जो एंगल सबटेंड किया है, बनाया है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे बेटा, द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस वेक्टर, कौन सा वेक्टर, द रेडियस वेक्टर at the center of the circle, बोलो या फिर रेफरेंस पॉइंट बोलो, at the center of the circle in time t बोलो या फिर नहीं बोलो, in time t is called as angular displacement। क्या है बेटा ये, angular displacement। जनरली नहीं, हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में गिना जाता है, डिग्रीज में नहीं। इट इज मेजर्ड इन रेडियंस। किस में मेजर किया जाता है बेटा इसको, रेडियंस मतलब याद है आपको, व्हाट इज 1 रेडियन,
1 रेडियन मतलब कितना डिग्री बेटा, 57.27 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं 1 रेडियन मतलब कितना बेटा, 180/π डिग्री, 180/π डिग्री। तो वैसे व्हाट इज 360 रेडियंस, 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2π रेडियन। तो एक सर्कल कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है, मतलब 2π रेडियन का होता है। वैसे व्हाट विल बी 180 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा बेटा, पाई रेडियन, एंड सो ऑन। फिर ये हमने तो बेसिक्स ऑफ मैथ में पढ़ा ही है ना। इसका यूनिट क्या है बेटा, रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया है इन अ गिवन टाइम, कि भाई 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका यूनिट है रेडियन। व्हाट विल बी द डायमेंशन, L0 M0 T0, क्यों, क्योंकि ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, L0 M0 T0, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो हमको ये समझ गया भाई साहब कि द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे यह हो गया हमारा सर्कल, मान लो मेरा पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q के पास आया, P से कहा आया Q, तो ये भी है रेडियस वेक्टर, ये भी रेडियस वेक्टर। ये हो गया बेटा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, डिग्रीज में नहीं मेजर कर रहे, किस में मेजर करें, रेडियंस में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि PQ जो है ये बेटा आर्क है। PQ क्या हो गया बेटा, आर्क हो गया। PQ इस क्या हो गया बेटा, ये रेडियस है आर, ये थीटा है, ये रेडियस है। PQ क्या हो गया मेरा, आर्क। आर्क मतलब एक प्रकार का क्या हो गया ये मेरा, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो बॉडी ने एक्चुअल में ट्रेवल किया, आर्क लेंथ। बॉडी एक्चुअली कहाँ से गई, P से Q, जिसने एंगल कितना सबटेंड किया सेंटर में, थीटा, जो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो क्या रिलेशन है बेटा आर्क लेंथ, आर और थीटा में, बताओ। अगेन बेसिक्स ऑफ मैथ्स, बेसिक्स ऑफ मैथ्स। सो व्हाट इज आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज R टाइम्स द एंगल सबटेंडेड इन रेडियंस। सो आर्क लेंथ अपन डिनोट करेंगे बेटा S से, तो S क्या हो जाएगा बेटा, R टाइम्स थीटा। आर्क लेंथ PQ इज रेडियस टाइम्स द एंगल सबटेंडेड। बाकायदा एंगल आप किस में मेजर करोगे बेटा, रेडियंस में। चलो आपको ऐसे ही करके बताता हूँ कि जैसे मान लो अगर पार्टिकल P से मतलब यहाँ से इस पोजीशन से ऐसा घूम के यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो पार्टिकल ने कितना आर्क कवर किया, हाफ द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस कितना होता है हमारा, 2πr, उसका हाफ मतलब कितना कवर किया, πr। चलो अभी इस फॉर्मूला से वेरीफाई करके देखते हैं। व्हाट इज आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ क्या होगा बेटा, S इज इक्वल्स टू R टाइम्स व्हाट इज एंगल, पाई रेडियन, 180 मतलब कितना, पाई रेडियन, तो πr, R पाई मतलब ये क्या बेटा, πr मीटर्स, πr मीटर्स। सो आर्क लेंथ इज R टाइम्स द एंगल सबटेंडेड। लेकिन ये कौन से फॉर्म में हो गया बेटा, ये हो गया हमारा मैथमेटिक, इसको वेक्टोरिकली नहीं बोल सकते, बस मैथमेटिकली बोल सकते हैं, है ना। मैथमेटिकली S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R थीटा। अब अगर वेक्टरली की बात करें, वेक्टोरिकली, वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टोरिकली क्या हो जाएगा, वेक्टोरिकली S बार इज इक्वल्स टू थीटा बार क्रॉस R बार। सर कुछ भी नहीं समझा, बराबर से समझो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान दो, देखो ध्यान दो। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है S बार, वो क्या है, वो है थीटा बार क्रॉस R बार, मतलब दो वेक्टर्स का क्या है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो थीटा ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, वेक्टर है। रेडियस वेक्टर, नाम में ये रेडियस वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या है बेटा, मेरा वेक्टर है ना। PQ R, वैसे तो डिस्टेंस हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट की अपन बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे PQ, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं या फिर जान दो, ठीक है, ठीक है। देखो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ थीटा बार क्रॉस R बार की, थीटा बार क्रॉस R बार की, तो थीटा बार जो है इस केस में, थीटा बार ये हमारा एक्सियल वेक्टर है। कैसा है, थीटा बार जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसा वेक्टर है बेटा, हमारा एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अब सर एक्सियल वेक्टर ने क्या समझ में नहीं आ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर बेटा जिसका डायरेक्शन इन द टुवर्ड्स द एक्सिस है। कहाँ पे, टुवर्ड्स द एक्सिस। मतलब जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो ये एक्सिस बना दिया मैंने एक छोटा सा ऐसा समझने के लिए, ये क्या हो गया हमारा एक्सिस, ठीक है। तो थीटा बार का जो डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है
वो यहाँ से पॉइंट P से कहा गया था पॉइंट Q पे गया था। इसको अपन थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। P से कहा गया था बेटा Q पे गया था। सो दिस इज योर R बार एंड दिस इज योर R बार एंड दिस बिकम्स योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब ध्यान दो, थीटा बार इज क्या है, S बार क्या है बेटा मेरा, थीटा बार क्रॉस R बार। तो देखो थीटा बार, राइट हैंड रूल आपको लगाते आता होगा, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तभी हमने राइट हैंड रूल लगाना पड़ा था, है ना। हमको क्या करना है, थीटा बार क्रॉस R बार करना है। तो देखो थीटा बार मतलब हाथ कहाँ चला जाएगा बेटा मेरा, ऊपर, और R मतलब कहाँ जाएगा, पाम शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। तो रेडियस कहाँ है, देखो इधर। अभी थोड़ा 3D में समझने की आप कोशिश करो, या फिर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कि ये हो गया मेरा सेंटर, ये सेंटर, ये हो गया मेरा सर्कमफरेंस, ये क्या हो गया सर्कमफरेंस, ये हो गया मेरा एक्सिस। तो थीटा का है बेटा मेरा ऊपर, ये क्या है बेटा मेरा रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ पे बेटा, इस दिशा में, थीटा बार क्रॉस R बार। देखो पाम कहाँ पॉइंट कर रहा है, थीटा बार, थीटा बार क्रॉस R बार। थंब देखो कहाँ पे, थंब इधर। अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं तो देखो थीटा बार तो ऊपर ही है, अब R बार ये नहीं है, अब R बार ये हो जाएगा। तो देखो थंब इधर, थीटा बार क्रॉस R बार देखो 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 इधर, थीटा बार क्रॉस R बार इधर, थीटा बार क्रॉस R बार देखो इधर। तो हर वक्त डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है, देखो सर्कमफरेंस को टेंजेंशियल, ये सर्कमफरेंस है ना आपका, ये क्या है आपका सर्कमफरेंस, इसको हमेशा देखो ये है मेरा ऊपर है मेरा थीटा बार, ये है R बार, और ये हो जाएगा मेरा S बार। देखो ये थीटा बार, ये थीटा बार, R बार, S बार, हर वक्त देखो थीटा बार क्रॉस R बार, S बार, थीटा बार क्रॉस R बार, S बार। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा कैसा रहेगा बेटा, टेंजेंशियल। अब यहाँ पे बना नहीं सकते हम, थोड़ा सा मैं यहाँ पे 3D में करके बता देता हूँ आपको। इस दिशा में, यहाँ पे इस दिशा में, यहाँ पे इस दिशा में, यहाँ पे कहाँ रहेगा बेटा बोलो, यहाँ पे इस दिशा में, ये हो जाएगा मेरा R बार, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि थीटा बार, R बार और S बार तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। कैसे, थीटा बार को परपेंडिकुलर R बार, R बार को परपेंडिकुलर S बार, है ना। ये S बार है देखो, S बार, ये थीटा बार को परपेंडिकुलर है R बार, और R बार थीटा बार को परपेंडिकुलर है R बार, और R बार को परपेंडिकुलर है S बार। तो S बार परपेंडिकुलर किसको हो गया, थीटा बार को। सो बोथ क्या, दो को बोथ बोलते, तीनों थीटा बार, R बार और S बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा थीटा बार क्रॉस R बार क्या है बेटा हमारा, S बार। S बार कैसा है हमारा, टेंजेंशियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, ये है हमारा टेंजेंशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर। थीटा कौन सा है बेटा हमारा, एक्सियल वेक्टर। और R बार क्या है बेटा हमारा, रेडियस, मतलब प्लेन में है वो, प्लेनर वेक्टर, प्लेन में ना। R बार तो प्लेन में है, जिस प्लेन में देखो यहां से भी हम कर सकते। बोलो यहाँ पे S बार कहाँ है बेटा, S बार रहेगा इस दिशा में। तो कैसे लिखेंगे, देखो थीटा बार, ये थीटा बार आपके तरफ है इधर, है ना। थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार, थीटा बार आपके तरफ है, थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार, थीटा बार आपके तरफ है, थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार, थीटा बार क्रॉस, बहुत हो गया सर, टाइम पास मत करो, थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार। देखो थीटा अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो अराउंड द एक्सिस ही है। R बार अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड वही है, और S तो टेंजेंशियल है हमेशा। समझ में आ गया, बस अभी इससे ज़्यादा 3D नहीं कर सकता मैं। सो दिस बिकम्स योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस वेक्टर at the center of the circle in time t नहीं लिखा तो भी चलेगा, at the center of the circle is called as angular displacement. It is measured in radians. किस में मेजर करेंगे बेटा हम इसको, रेडियंस में। क्या एंगल है, क्या यूनिट है बेटा इसका, रेडियन। क्या यूनिट है, डिग्रीज नहीं, क्या है, रेडियन। s इज इक्वल टू r थीटा, और ये थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार। खत्म। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे दे देंगे C, that is angular velocity, जिसको अपन लिखेंगे ओमेगा बार। क्या लिखेंगे, ओमेगा, थीटा बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा बार एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल, जैसे मान लो अगर मैं 10 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ 10 सेकेंड में,
तो व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, अपन एवरेज स्पीड बोल लेते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड, सीधा ही जा रहा हूँ वैसे, तो डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो व्हाट इज माय एवरेज डिस्प्लेसमेंट, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर और मैं ले रहा हूँ 10 सेकेंड, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट अभी भी है 10 मीटर लेकिन मेरा टाइम है 20 सेकेंड्स, तो व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 0.5। तो देखो एवरेज वेलोसिटी हमको क्या बता रहा है कि टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या बताएगा, वो बता रहा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बताएगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब क्या सर कि देखो वापस वही इतने सर्कल निकालना है हमको, लास्ट तक ही छोड़ी दो आप, कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल मेरा यहां से यहां पे आया, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे आया, तो उसने एंगल कवर किया बेटा थीटा। कितना एंगल कवर किया, थीटा, इन रेडियंस में। तो थीटा क्या हो गया मेरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कवर करने में अगर उससे समय लगाया टी, मुझे ये नहीं पता कि पहले वो स्लो भागा, बाद में फास्ट भागा, बाद में स्लो भागा, बस कुछ नहीं लेना देना, टाइम टी में उसने जो एंगल कवर किया है दैट इज इक्वल टू थीटा, खत्म। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज, मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लिखने की कोशिश करूंगा कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएंगे मेरी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट, दिस इज माय एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमको एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वैसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या रहेगा, देखो यूनिट इसका यूनिट रहेगा सर रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि डेल थीटा मतलब चेंज इन एंगल हम किस में गिन रहे, रेडियन में, टाइम किस में गिन रहे, सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन L0 M0 T-1, क्यों सर, लेंथ नहीं है सर रेडियन को, रेडियन L0 M0 T0, सेकेंड नीचे तो ऊपर रखे हो जाएगा -1, खत्म। रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज रहो इंस्टेंटेनियस रहो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड। अब दूसरी आती है हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंट, TANEOUS, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस ओमेगा लिख देते हैं यहाँ पे। अब इंस्टेंटेनियस ओमेगा मतलब क्या सर, अभी मुझे थोड़ी पता है कि हर वक्त मैं उतने सेकंड में, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 60 डिग्री कवर किया, कितना डिग्री, अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि रेडियन में गिनो, अरे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 60 डिग्रीज कवर किया 60 सेकेंड्स में, तो 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट इज चेंज इन एंगल, π/3 रेडियंस। 60 डिग्री कितना आता है, π/3 रेडियन, और टाइम कितना बेटा 60 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा मेरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, और टाइम कितना बेटा 60 सेकेंड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएंगी π/180 क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियन पर सेकेंड, क्या लिखेंगे, रेडियस। तो ये हो गई मेरी एवरेज, मतलब मुझे पता नहीं कि हर वक्त मेरी उतनी ही थी या नहीं थी, हो सकता है कि मैं यहाँ पे चल के थोड़ा रुक भी जाऊँ और फिर एकदम भाग जाऊँ। तो ये एवरेजली कि अगर मैं इतनी स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलता उतने समय के लिए, तभी भी मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता जितना कि अलग अलग हिस्सा अगर मैंने कवर किया होगा तो। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है सर, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या कि किसी इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी, ANGULAR एंगुलर वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी। तो वो कैसे निकलेंगे अपन, देखिए मान लेते हैं कि बॉडी ने बहुत ही छोटे से पिल्लू से नाजुक से समय के लिए, छोटे से समय dt के लिए जो एंगल कवर किया उसको अपन बोलेंगे d थीटा। अरे पूरा एंगल कितना कवर किया, थीटा, कितने टाइम में, t, तो अपन बात करें सिर्फ इतनों से पार्ट की, d थीटा। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट लिमिट, ये जो समय है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, एकदम पिल्लू सा समय, छोटो सा समय, यहाँ पे d थीटा नहीं लिखना चाहिए था मैंने, सॉरी, डेल थीटा, और ये टाइम भी कौन सा है बेटा मेरा, डेल टी, कौन सा है, डेल टी, पिल्लू सा समय, और वो पिल्लू सा समय भी लगभग 0 की ओर बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही छोटा समय। उस छोटे से समय में जो मैंने एंगल कवर किया होगा दैट इज नथिंग बट माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोल सकते अपन, हर वक्त अपने को स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, बोलना पड़ेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं एंगुलर है, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है, लीनियर वेलोसिटी अलग है, एंगुलर वेलोसिटी अलग है। तो भाई साहब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, अंगूरी रसमलाई, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? अब देखो मैंने नाम चेंज कर दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोल रहा अभी मैं बोल रहा इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एंगुलर भी आ गई तो स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज। टोटल डिस्टेंस, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका भी यूनिट क्या रहेगा सर? वही सेम, रेडियन पर सेकेंड, L0 M0 T -1। चलिए इसके बारे में और चर्चा कर लेते। अब जैसे हमने इसके पहले रिलेशन लिखा था, क्या रिलेशन लिखा था सर? हमने रिलेशन लिखा था कि जो हमारा S बार है वो क्या है? हमारा थीटा बार क्रॉस R बार है सर, थीटा बार क्रॉस R बार। तो उसी तरह से अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेट कर दे रहा हूँ, डेरिवेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिंग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे? टाइम। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ds बार बाय dt इज इक्वल टू, लिख दूंगा मैं d बाय dt ऑफ, क्या लिख देंगे यहाँ पे? थीटा बार क्रॉस R बार। तो R बार थोड़ा कॉमन ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान दो कि ये हो जाएगा ds बार, सॉरी ये व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम? इट इज लीनियर वेलोसिटी। R बार वैसे के वैसा, व्हाट इज d थीटा बाय dt? d थीटा बार बाय dt अभी देखा हमने, व्हाट इज d थीटा बाय dt? इट इज ओमेगा बार। तो ओमेगा बार क्रॉस R बार वैसे के वैसा, तो V इज ओमेगा बार क्रॉस R बार। S इज थीटा बार क्रॉस R बार, तो V इज ओमेगा बार क्रॉस R बार। कैसे? देखो ऐसे कि जैसे मान लो ये वापस सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे सर, डायग्राम आप ड्राइंग का क्लास लगाओ बोलो सर, डायग्राम ठीक है। ये सेंटर बेटा, ये हो जाएगा आपका एक्सिस, ठीक है। मैं ये नीचे वाला बनाता नहीं हूँ, थोड़ा 3D फील आया इसलिए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या था? हमारा थीटा बार था। ये क्या है हमारा बोलो? ये हो जाएगा हमारा R बार और ये हो जाएगा हमारा S बार। और ये तीनों कैसे बेटा? एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार, थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार। उसी तरह से जो हमारा ओमेगा बार है, कौन? ओमेगा बार। ओमेगा बार इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है सर? ये एक्सियल वेक्टर है, मतलब अलोंग द एक्सिस लगता है। तो ओमेगा बार इज क्रॉस, वी बार इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा बार क्रॉस R बार। तो जिधर थीटा है उधर ही ओमेगा है, R तो R ही है, और जिधर S है उधर है लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। तो बोलेंगे थीटा बार क्रॉस R बार इज S बार, वैसे ही ओमेगा बार क्रॉस R बार इज V बार। 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 ओमेगा बार फॉर्म टुवर्ड्स R बार इज V बार। सेम रिलेशन, शेम टू शेम। मैथमेटिकली ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, मैथमेटिकली हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, मैथमेटिकली वी कैन से V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। सो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, कि कितने फास्ट एंगल चेंज हो रहा है, कितने फास्ट एंगल, कितना फास्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बताएगा लीनियर वेलोसिटी। कितना फास्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये बताएगा हमको एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बताता है? कि एक सेकेंड में कितने रेडियन से एंगल चेंज हुआ, एक सेकेंड में कितने रेडियन से एंगल चेंज हुआ। मान लो अगर एक सेकेंड में एंगल 90 डिग्री से चेंज हो गया तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? पाई इन 1, तो पाई रेडियन पर सेकेंड। मान लो वही एक सेकेंड में पाई ना, सॉरी मेरा गलत हो गया, 90 डिग्री, मैंने पहले क्या बोला? 90 डिग्री। तो एक सेकंड में मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो एंगल कितने से चेंज हुआ? 90 डिग्री, मतलब π/2 रेडियन। तो व्हाट इज एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? π/2 डिवाइड बाय 1, तो π/2 रेडियन पर सेकंड। मान लो उसी एक सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से टुचुक यहाँ पे आ गया तो एंगल कितने से चेंज हुआ? पाई से। तो अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वो है π/1, दैट इज पाई रेडियन पर सेकंड, पहले से डबल। पहले एक सेकंड में 90, बाद में वही एक सेकंड में क्या हुआ बेटा? 180। तो दूसरी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उतने ही समय में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पहले से ज़्यादा हो रहा है। कितने फास्ट
कितने कम समय में कितना ज़्यादा थीटा चेंज हो रहा है वो बताने का काम करता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगेन यहाँ पे जैसे थीटा बार वॉज परपेंडिकुलर टू आर बार वॉज परपेंडिकुलर टू एस बार, वैसे ही ओमेगा बार इज परपेंडिकुलर टू आर बार इज परपेंडिकुलर टू वी बार इज परपेंडिकुलर टू। ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इससे ना निकालते हम ऐसे भी निकाल सकते थे। व्हाट इज एस? एस इज इक्वल टू क्या बेटा? आर थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमको? देखो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ds by dt is equals to d by dt of r theta. तो what is rate of change of linear displacement? It is linear velocity. r तो बेटा कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? d theta by dt. What is rate of change of angular displacement? It is angular velocity. तो लिख सकते हैं v is equals to r omega. मैथमेटिकली v is equals to r omega, s is equals to r theta. यहाँ पे मेरा थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन वो जाने दो, आपको फिलहाल उतना उसका काम भी नहीं है, आप इससे ही ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे वैसे प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ रेडियस तो कांस्टेंट जीरो ही आएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो जीरो ही होगा, ठीक है, इसलिए हमने उसको पहले ही बाहर निकाल लिया। v is equals to r ओमेगा। क्लियर है बेटा? चलिए 1 2 है ना न्यूमेरिकल्स ही यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, पॉइंट्स रहेगा यहाँ पे नोट करने के, पॉइंट्स देखो ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पार्टिकल है, वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और वो सर्कल कंप्लीट करने का जो समय है, मतलब यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उतने ही समय में एक सर्कल कंप्लीट करेगा। मान लो जो टाइम वो ले रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने में वो है कैपिटल टी। कितना है वो? कैपिटल टी। सो व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड दैट इज टी, है ना। व्हाट इज एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा? 2 पाई। व्हाट इज टाइम टेकन? टी। टी क्या है? टी को कहा जाता है बेटा टाइम पीरियड। टी को क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। देखो ध्यान दो, अगर बॉडी यहाँ से यहाँ आया तो उसको बोलेंगे टाइम कैपिटल। अगर एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो समय है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डेल्टा टी। अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू है, जैसे बॉडी यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन छोटा टी, एनी टाइम टी। लेकिन अगर बॉडी एक कंप्लीट सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो उस टी को, छोटे टी को बोलेंगे बेटा कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब क्या? टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज वो टाइम जिसमें पार्टिकल 1 सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। ऐसा कोई 240 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री वाला नहीं, पूरा 360 डिग्री वाला। तो पूरा 360 डिग्री समय, पूरा 360 डिग्री कवर करने में अगर समय लग रहा है टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा? 2 पाई। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 पाई बाई टी। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देना कि इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर इफ अ पार्टिकल कंप्लीट्स वन कंप्लीट सर्कल, नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एज इन रुकते रुकते भी चलेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं। अगर पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल परफॉर्म करने में समय ले रहा है बेटा टी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई और समय कितना है बेटा? टी। तो 2 पाई बाई टी रेडियन पर सेकेंड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि बॉडी जो है वो पूरा एक रोटेशन, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में समय टी ले रही है, तो तुम क्या कहोगे? तो हम ये कहेंगे कि शांत रहेंगे, फिलहाल तो इतना काफी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जिसको अपन एन से भी डिनोट करते हैं, कोई बुक में एफ से डिनोट किया गया है, तो मैं डिनोट करूंगा इसको एन से ही, फेवरेट एन। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एन। अब फ्रीक्वेंसी क्या सर? फ्रीक्वेंसी इज
नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म किए, मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, बहुत लोगों को ये समझता ही नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसका यूनिट अपन बाद में देखेंगे, पहले समझते कि क्या है फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड क्या है, एक रोटेशन को लगने वाला समय, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हुए, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ। जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड है बेटा 2 सेकेंड, कितना सेकेंड है 2 सेकेंड, मतलब देखो यहां से स्टार्ट हुआ 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, मतलब उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन किया, 1 सेकेंड में कितना रोटेशन किया बेटा, आधा। अरे 2 सेकेंड में पूरा किया तो 1 सेकेंड में कितना किया, आधा। और फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस इन 1 सेकेंड। तो देखो रेसिप्रोकल करो, 1/t कितना था 2, तो 1/2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्यों, फ्रीक्वेंसी क्या बताए कि 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होता, कितना हुआ बेटा, आधा। मान लो कि 1 सेकेंड में 2 रोटेशंस हुए, 1 सेकेंड में 1 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बेटा 2। देखो ना 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 2 रोटेशंस हुए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा 2। अगर फ्रीक्वेंसी 2 आए तो टी क्या होगा बेटा, ये 2 नीचे लेके जाओ, टी को ऊपर लेके आओ, तो टी क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, तो टाइम पीरियड क्या होगा 0.5 सेकंड। इसका अर्थ क्या कि अगर 1 सेकंड में 2 हुए तो टाइम पीरियड कितना है 0.5, बरा 1 सेकंड में 2 हुए तो 1 सेकंड, एक सेकंड में 2 सर्कुलर मोशन हुए तो एक सर्कुलर मोशन होने को कितना समय लगा, आधा सेकंड, तो 0.5। तो टाइम पीरियड क्या देता है कि एक सर्कल करने को कितना सेकंड लग रहा है, टाइम टू परफॉर्म वन सर्कुलर मोशन, सेकंड्स, टाइम इन सेकंड्स, इट इज नथिंग बट टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हुए, सो इट इज अ नंबर, सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड इनवर्स। और ये रेसिप्रोकल है, अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा, मतलब फास्ट रिवॉल्यूशन, अरे कम टाइम पीरियड है ना, तो एक रोटेशन को कम समय लग रहा है, धड़ा, तो फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा, 1 सेकंड में ज्यादा रोटेशंस हो रहे, रिवॉल्यूशंस हो रहे, सर्कुलर मोशंस हो रहे। अगर टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, स्लो, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड, 10 सेकंड में एक ही सर्कुलर मोशन, तो फ्रीक्वेंसी कैसे रहेंगी, कम, क्योंकि रेसिप्रोकल इनवर्स है। क्यों फ्रीक्वेंसी कम रहेंगी, क्योंकि 1 सेकंड 10 सेकंड में एक रोटेशन हो रहा है, तो 1 सेकंड में तो कुछ एक पार्ट ही होगा, क्या मजा है उसमें, है ना। सो इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहेगा बेटा, काफी यूनिट्स है। पहला तो है सेकंड इनवर्स, है ना, 1/t मतलब क्या, सेकंड इनवर्स। दूसरा है बेटा हर्ट्ज, क्या होता है हर्ट्ज। तीसरा है सीपीएस, साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस मतलब ही क्या, साइकिल्स इन 1 सेकंड। तीसरा है बेटा आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अब देखो इस सीपीएस और आरपीएस में क्या रिलेशन है, इसका डायमेंशन क्या रहेगा बेटा, देखो L0 M0 T-1 वापस से, क्यों T-1 सर, क्योंकि टाइम इनवर्स। अब देखो जैसे मान लो साइकिल्स पर सेकंड और आरपीएम में क्या रिवॉल्यूशन है, कोई एक, अगर आपको ऐसा बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इतना फ्रीक्वेंसी है, कितना है बेटा 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना, एक सेकंड में एक। तो हम इसको आरपीएम को आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीपीएस को आरपीएस भी कहा जाता है, सिर्फ साइकिल्स पर सेकंड या फिर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो सीपीएस को आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, बोलो, डिवाइड बाय 60 करके ये हो जाएगा बेटा आपका आरपीएस में। तो 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट मतलब ही 1 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, है ना। नाम में ये पूरा, ये ध्यान में रखने का जरूरत ही नहीं यार, क्या नाम है, आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, वही तो लिखा है, नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस मतलब रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड मतलब पर सेकंड। आरपीएम मतलब क्या, अब जैसे आरपीएस को अगर आपको आरपीएम में कन्वर्ट करना है, आरपीएस का आपको किस में कन्वर्ट करना है, आरपीएम में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 120। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 2 आरपीएस, मतलब 2 आरपीएस मतलब क्या कि 2 रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में 2, तो 1 मिनट में 60 सेकंड में 120, तो 120 आरपीएम, 2 आरपीएस इज 120 आरपीएम। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो हमारा था बेटा पहला वाला, ये फॉर्मूला ओमेगा का इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा 2πt। वैसे ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा 2πn। क्यों सर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बेटा मन में लड्डू फूटो
1/t इज n। 1/t क्या है हमारा? n। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या है बेटा? हमारा फ्रीक्वेंसी। ये n किस में हो सकता है आपका? ये n हो सकता है आपका आरपीएम में भी, आरपीएस में भी। ये n जो आप यहाँ पे लिखोगे ये जनरली आरपीएस में लिखा जाता है, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो अगर आपको आरपीएम दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लो, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लगेज, तो 120 आरपीएम। अगर मैं कहूँ बहुत ही इजी है ये टॉपिक, तो आप क्या कहोगे? 60 आरपीएम मतलब 1 आरपीएस। 120 आरपीएम मतलब कितना बोलो? 2 आरपीएस। 180 आरपीएम मतलब कितना? 3 आरपीएस। 240 आरपीएम मतलब कितना? 4 आरपीएस। अगर आपको आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 मारो। अगर आपको आरपीएस को आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 मारो। खत्म करो बात, ज्यादा झंझट करने का नहीं। बोलो 300 आरपीएम इज 5 आरपीएस, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड्स। डेफिनेशन में ही यूनिट है, यूनिट में ही डेफिनेशन है। नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जिसका टाइम पीरियड कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। क्योंकि फास्ट घूम रहा अगर होगा, फास्ट अगर घूम रहा होगा, देखो ना, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पट 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 उतना ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी 1 सेकंड में ज्यादा थीटा कवर करेगा, वो ज्यादा थीटा। जिसका कम टाइम, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब जिसका टाइम पीरियड कम उसका ओमेगा ज्यादा। कम टाइम पीरियड मतलब पट रिवॉल्यूशन, ज्यादा टाइम पीरियड मतलब स्लो रिवॉल्यूशन, ज्यादा टाइम पीरियड आराम से 10 सेकंड में एक ही रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो ओमेगा कम है बेटा, 1 सेकंड में कम थीटा कवर कर रहा है। इतना सिंपल लॉजिक है, लेकिन ये फिट बैठता ही नहीं। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट बढ़ेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा लास्ट आज का एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको अपन नाम दे देंगे यहाँ पे डी, है ना। इट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या रहेगा एंगुलर एक्सीलरेशन? बोलो पट से, अल्फा बार। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी क्या? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट गिव्स लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी गिव्स लीनियर एक्सीलरेशन, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा d theta by dt is omega, and rate of change of angular velocity omega gives you angular acceleration। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कितने तेजी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वो बताएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और कितने रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो बताएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट इज अल्फा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी अगेन दो प्रकार की, एक एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन हम क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल एंगुलर एक्सीलरेशन माइनस इनिशियल फाइनल एंगुलर एक्सीलरेशन माइनस इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, ये हो जाएगा हमारा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। और दूसरा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity with respect to time is nothing but angular acceleration। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि बहुत छोटे से समय में जो आपका ओमेगा चेंज हुआ है वो क्या है आपका डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट वुड बी इसका यूनिट क्या रहेगा इसका? देखो चेंज इन वेलोसिटी किस में गिनेंगे अपन? रेडियन पर सेकंड में। अभी गिना था अपन ने रेडियन पर सेकंड। और चेंज इन टाइम किस में गिनेंगे अपन? सेकंड्स में। सो फाइनल आउटकम विल बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन L0 M0 T-2। क्यों? क्योंकि लेंथ नहीं है, मास नहीं है, सिर्फ क्या है बेटा? टाइम T-2। खत्म, दैट्स इट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इतना बड़ा शब्द लिखने से अच्छा क्या लिख दो बेटा मैं यहाँ पे UCM,
या फिर रुको पहले अपन इसका डायरेक्शंस वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो। टड़ंग 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 टड़ंग, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऊपर क्या है बेटा आपका, ऊपर है हमारा थीटा, ऊपर ही है हमारा ओमेगा, यह है हमारा बेटा आर बार, और टेंजेंशियली इधर रहेगा हमारा एक तो एस बार भी रहेगा और क्या रहेगा बेटा आर बार रहेगा। यहाँ तक सीन क्लियर है। थीटा बार इज परपेंडिकुलर टू आर बार इज परपेंडिकुलर टू एस बार, ओमेगा बार इज परपेंडिकुलर टू आर बार इज परपेंडिकुलर टू वी बार, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, कौन सा एक्सेलरेशन बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी हमारा डिपेंड करता है ऊपर रहेगा, नहीं तो वो भी एक्सियल वेक्टर ही है। कैसा वेक्टर है, वो भी एक्सियल वेक्टर ही है, लेकिन डिपेंड करेगा कि ऊपर रहेगा या नीचे। तो अल्फा जो है, अल्फा बार, दिस इज ऑल्सो अवर एक्सियल वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अवर एक्सियल वेक्टर, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अल्फा एक्सिस पे ही रहेगा लेकिन ऊपर रहेगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा रहेगा, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थीटा और ओमेगा रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ओमेगा बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, लॉजिक समझ में नहीं आना। अरे बेटा मुझे बताओ, एक्सेलरेशन कब रहेगा, जब रहेगी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कैसी चल रही है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बेटा, फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन टाइम। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब बॉडी का ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर ओमेगा सेम है तो फाइनल ओमेगा इज इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नो एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लीनियर मोशन में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो नो लीनियर एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो नो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा कब, जब वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो अल्फा आएगा क्या, नहीं। तो अल्फा देखो, ओमेगा तो अगर ओमेगा तो रहेगा, कांस्टेंट भी रहा तभी भी ओमेगा तो रहेगा, लेकिन अल्फा कब रहेगा बेटा, अल्फा तभी रहेगा जब क्या रहेगा आपका, ओमेगा चेंज हो रहा हो। तो ओमेगा अल्फा तभी आएगा जब ओमेगा वेरी कर रहा हो। अगर ओमेगा बढ़ रहा हो, ओमेगा वेरी कर रहा है मतलब एक तो ओमेगा बढ़ रहा होगा, नहीं तो ओमेगा घट रहा होगा। तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, मतलब अल्फा कहाँ रहेगा, ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा रहेगा बेटा इधर, कब, अगर ओमेगा आपका बढ़ रहा हो, और अल्फा रहेगा बेटा नीचे अलोंग द एक्सिस, लेकिन कहाँ, नीचे। अगर ओमेगा आपका कहाँ हो रहा हो बेटा, घट रहा हो, तो अल्फा कहाँ रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा आपका, एक्सिस पे रहेगा, एक्सेलरेटर लेकिन कहाँ रहेगा, नीचे। सो इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग then alpha is in the direction of omega, in the same direction of omega, मतलब omega bar is parallel to alpha bar। और अगर अल्फा ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, तो अल्फा कहाँ रहेगा बेटा आपका, नीचे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो एकदम सिंपल केस है बेटा। आप जब पंखा लगाते हो, पंखा, तब ओमेगा बढ़ते जाता है, स्पीड बढ़ती जाती है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो थीटा भी ऊपर, ओमेगा भी ऊपर और अल्फा भी ऊपर। कब, जब ओमेगा इज इंक्रीजिंग। जब पंखा कुछ देर बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है, सब कुछ देर बाद वेलोसिटी पंखे की कैसी रहती है, कांस्टेंट, तो फिर अल्फा गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है। फिर जब आप पंखा बंद कर देते हो तो थीटा तो ऊपर ही है, थीटा तो ऊपर ही है, ओमेगा कहाँ है, ऊपर ही है, लेकिन ओमेगा घट रहा है, इसलिए अल्फा कहाँ है, अभी नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ओमेगा इज डिक्रीजिंग। सॉरी, अगेन, अल्फा बार, आर बार एंड ए बार इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था क्या, कि ओमेगा बार क्रॉस आर बार वी बार, वी बार इज ओमेगा बार क्रॉस आर बार। वैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी बार इज अल्फा बार क्रॉस आर, अल्फा बार क्रॉस आर बार। और वैसे भी देखो ना, हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट
और वैसे भी देखो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है फास्ट में ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए। जैसे हमको पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हमको, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt हमको क्या मिलेगा बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको अपन लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, है ना। आवाज r कांस्टेंट d ओमेगा बाई dt, क्या बोल सकते हैं अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, d ओमेगा बाई dt, दैट्स इट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे at इज इक्वल्स टू r अल्फा। अब देखो यहाँ पे हम लीनियर के टर्म्स लिखते जाएंगे और यहाँ पे हम किसके टर्म्स लिखते जाएंगे, एंगुलर के टर्म्स लिखते जाएंगे। जैसे लीनियर क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पहले हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, सिर्फ वेलोसिटी बोलते थे, सिर्फ एक्सेलरेशन बोलते थे, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली बोलेंगे कि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो इस केस में कौन है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। तो टेंजेंशियल बोलो लीनियर बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। इस केस में टेंजेंशियल मतलब ही लीनियर, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन। linear velocity is rate of change of linear velocity is rate of change of linear displacement meter per second, angular velocity is rate of change of angular displacement radian per second, linear acceleration is rate of change of linear velocity meter per second square उसका यूनिट, angular acceleration is rate of change of angular velocity radian per second square, उसका क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट हो जाएगा, खत्म। वैसे हमने देखा था s is r times theta, v is r times omega, a is r times alpha. So every linear quantity is r times the corresponding angular quantity. Corresponding मतलब linear displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration. थोड़ा आपको इनिशियली कंफ्यूज हो जाएगा यार, linear angular, linear angular, linear angular. इवेंचुअली फोकस करते अगर आप बोलोगे तो आ जाएगा। वही वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, s बार इज थीटा बार क्रॉस r बार, v बार इज ओमेगा बार क्रॉस r बार, a बार इज अल्फा बार क्रॉस r बार। इसको अपन r बार क्रॉस थीटा बार नहीं लिख सकते क्योंकि राइट हैंड रूल है वो, a बार क्रॉस b बार इज नॉट b बार क्रॉस a बार, है ना, इट इज नेगेटिव ऑफ b बार क्रॉस a बार, तो वैसा नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना कि थीटा बार, ओमेगा बार, अल्फा बार इधर ही रहेगा अगर ओमेगा बढ़ रहा होगा तो, नहीं तो अल्फा बार नीचे रहेगा अगर ओमेगा घट रहा होगा तो। सो थीटा बार, r बार, s बार, ओमेगा बार, v बार, ओमेगा बार, r बार, v बार, अल्फा बार, r बार, a बार, दैट्स इट, खत्म। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन देखो बेसिक है, टॉपिक का चैप्टर का स्टार्टिंग है, तो एकदम ऐसा गड़बड़ी में कैसे भी समझ लेने में कोई मतलब नहीं। आहिस्ता आराम से बढ़िया से हमको यहाँ पे समझना था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अगले सेशन में हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे न्यूमेरिकल्स। तो जैसे हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन चला था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, मतलब वो जो उसका हमने डायग्राम बनाया गया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी है ना कैसा है, तो उसका डायग्राम वापस से यहाँ पे हम बनाएंगे कि कब काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाना है। जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशंस ट्रांसलेशनल मोशन में होते हैं, वैसे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे सर्कुलर मोशन में भी है, मतलब एंगुलर भी है, बस v के जगह आएगा ओमेगा, s की जगह आएगा थीटा और a की जगह आएगा अल्फा। टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम तो लीनियर और एंगुलर में चेंज होगा नहीं भाई कि लीनियर टाइम और एंगुलर टाइम, ऐसा तो नहीं है। बस डिस्प्लेसमेंट s थीटा, v ओमेगा, a अल्फा, दैट्स इट। ये सब, इसको सब तो लीनियर बोलो, इन सबको एक तो लीनियर बोलो, नहीं तो टेंजेंशियल बोलो, बात एक ही है, टेंजेंट है ना, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। तब तक आप क्या करोगे, वही पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और थोड़ा पढ़ते भी रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।